So let us start sum number 17. 17 और 18 टाइप जो सम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफरेंट सम है। तो एक बार सबको ये सबको देखना एक बार ध्यान से। मैं 17 बता देता हूँ, तुम लोग 18 क्लास में करेंगे। So I want your attention. So you know that this is the third day of AP arithmetic progression, and now we are doing number 17 from the images I have sent in the group. So what is the question? Listen. See, there are two different arithmetic progressions. अगर मान लो दो डिफरेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस भी होगा। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है वो आपको पता नहीं है। सो लेट a1 d1 and a2 d2 be the first term common difference, first term and common difference two APs respectively। मतलब दो अलग अलग एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को हम लोग a1 एंड d1 से डिनोट कर। ठीक है, अब देखो आप इसमें लिखा हुआ है कि पहला एपी का सम अप टू n टर्म्स एंड सेकंड एपी का भी सम अप टू n टर्म्स का रेशियो दिया हुआ। वी नो दैट, डोंट कॉपी, सम अप टू n टर्म्स of first AP by sum up to n terms second AP का हम लोग को रेशियो दिया हुआ है। एंड व्हाट इज द रेशियो? इट इज 7n minus 5 divided by 5n plus 17। ठीक है, ये दिया हुआ है और हम लोग को निकालना क्या है देखना एक बार। हम लोग को शो ये करना है, हम लोग को शो करना है कि दोनों एपी का मतलब पहला एपी का सिक्स्थ टर्म एंड सेकंड वाले एपी का भी सिक्स्थ टर्म क्या है बताओ तो इक्वल, ये हम लोग को शो करना है। ठीक है, अब ध्यान से एक बार नोट करना सबको। सबसे पहला चीज सम अप टू n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है, you know that sum of any AP, sum of first n terms of any AP is given by n by 2 twice a plus n minus 1 into d, that is d1। ठीक है, सेकेंड AP का सम अप टू n टर्म क्या होगा? इट इज n by 2 twice a, सेकेंड AP का पहला टर्म क्या है? a2 plus n minus 1 into d, that is d2। और ये जो रेशियो है ये हम लोग को पता है, इट इज 7n minus 5 divided by 5n plus 17। ये हम लोग को रेशियो दिया हुआ। n by 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो गया, सो वी आर गेटिंग 2a1 plus n minus 1 d1 by 2a2 plus n minus 1 into d2 equals to 7n minus 5 by 5n plus 17। Let me mark this as equation number 1। Now अब ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में जरूर अराइज होगा कि यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे टाइम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। टाइम तो लगेगा ही ज्यादा और कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना अननोन क्वांटिटीज है देखना एक बार। एक है a1, दूसरा है a2, तीसरा है n और उसके बाद d1 d2, 1 2 3 4 5 मतलब टोटल 5 अननोन क्वांटिटीज है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, उल्टा और क्या होगा बताओ तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग एक बार के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं, आगे देखेंगे जैसे इसको जरूरत पड़ेगा, इसका जैसे भी हम लोग को जरूरत लगेगा हम उसके हिसाब से इसको हम कन्वर्ट करेंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ तक ही छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने?
ये हम लोग को रेशियो पता था, तो इसको यूज करके मैंने यहाँ पे इक्वेशन निकाली। अब आगे हम और इससे ज्यादा सिंप्लिफिकेशन नहीं करेंगे, अब आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना है देखना है। हम लोग को दोनों एपी, पहला एपी का 6th टर्म और सेकंड एपी का 6th टर्म का हमको रेशियो, सॉरी हमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल है। पहला एपी का 6th टर्म का वैल्यू और सेकंड एपी का 6th टर्म का वैल्यू क्या शो करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे ये दोनों इक्वल शो करना है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं दोनों का जो रेशियो है, दोनों टर्म का जो रेशियो है वो 1:1 आ जाए तो इक्वल हो जाएगा। अगर कोई भी दो क्वांटिटीज इक्वल होगा तो उसका रेशियो क्या होगा? 1:1। रेशियो 1:1 का मतलब क्या हुआ? अगर रेशियो किसी भी दो क्वांटिटीज का अगर रेशियो 1:1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों क्वांटिटीज इक्वल है। मतलब एक बात अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग दोनों एपी का 6th टर्म का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो अगर 1:1 है मतलब टर्म्स इक्वल है, रेशियो इक्वल, अगर रेशियो इक्वल नहीं है मतलब द टर्म्स आर नॉट इक्वल। बट यू नो दैट वी हैव टू प्रूव दैट द टर्म्स आर इक्वल। अब आगे ध्यान से नोट करें। 6th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, सिक्स्थ टर्म ऑफ सेकेंड एपी का हम रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? दोनों एपी का 6th टर्म का हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं। I'm writing this so that yes, space and we can. Now 6th term of first AP, formula is A. First term of first AP is A1 plus n minus 1, that is 6 minus 1 into D, that is D1. By second AP का 6th term is A2 plus 6 minus 1 into D2. इसको सिंप्लीफाई करके A1 plus 5 times D1 by A2 plus 5 times D2 मिलते हैं। ठीक है, यहां तक एक बार ध्यान से नोट करो। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसके बाद अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमको ये चीज पता है, लेकिन इसको यूज करके इसका वैल्यू कैसे मिल जाएगा। तो ध्यान से एक बार सबको नोट कर लिसन हियर, लेट अस ट्राई टू कंपेयर दिस एंड दिस। इसको कंपेयर करना शुरू करते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे A1 का और A2 का कोएफिशिएंट्स क्या है बताओ तो? क्या है बताओ तो? 2। मतलब क्या वो डिफरेंट है या इक्वल है? इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं देखना एक बार। फ्रैक्शन का हम प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं क्या, कि फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई और जरूरत पड़े तो डिवाइड भी कर सकते हैं सेम क्वांटिटी पर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मुझे A1 A2 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे A1 A2 दोनों का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सेम भी बना सकता हूँ। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको इसके जैसा बनाए। So let me multiply numerator and denominator by 2. तो ये हो जाएगा 2A1 plus 10 times D1 by 2A2 plus 10 times D2. Is this clear to everyone till here? देखो यहाँ पे ध्यान से, अब कंपेयर करो। यहाँ पे 2A1 है, यहाँ पे भी 2A1, 2A2 है, यहाँ पे भी 2A2। अब बताओ मुझे D1 का कोएफिशिएंट और D2 का कोएफिशिएंट सेम है या डिफरेंट है? यहाँ देखो, यहाँ देख के बताओ, सेम है या डिफरेंट है? सेम। क्या सेम है बताओ तो यहाँ पे? n-1, मतलब something minus 1, something minus 1। and what does something here denotes? n। एक बात बताओ मुझे, 10 को अगर मैं, देखो यहाँ पे भी सेम है 10 10, अगर मैं इस नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं तो बताओ तो मैं 10 को क्या लिखूंगा? 11 minus 1. 11 minus 1. 11 minus 1. Absolutely correct. It is 11 minus 1, क्योंकि 11 minus 1 क्या होता है? 10 होता है। समझ में आया तो बात? 11 minus 1 10 के बराबर होता है। अब तुम इमेजिन करो कि मैंने इसको इस पे रख दिया। सोचो ये दोनों को मैंने एक के ऊपर एक रख दिया, तो बताओ तो यहाँ पे मुझे ओवरलैपिंग कैसे दिख रहा है? देखो ध्यान से, छोटा देखो, अब बताओ मुझे ये अगर इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा बताओ? देखते कौन बराबर। ये अगर इसके बराबर है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 7 into 11 minus 5 by 5 into 11 plus 17. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब क्या होगा देखना एक बार, ये इसके बराबर है तो ये तुम अगर इसको
देखो इन दोनों को कंपेयर करें तो 2a1 2a1 तुम बोलते जाओ अपने आप आंसर मिल जाएगा 2a2 2a2 n minus 1 n क्या है बताओ तो अगर हम n की जगह 11 लगा दे तो मुझे वैल्यू नहीं मिल जाएगी तो 7 into 11 minus 5 by 5 into 11 plus 17 that is 77 minus 5 by 55 plus 17 which is 72 by and it is what 1 by 1 मतलब रेशियो क्या है 1:1 and 1:1 रेशियो का मतलब क्या हुआ कि टर्म्स इक्वल है मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं देखना एक बार देखो इसको मैंने देखो पहले मैंने इसको इसके जैसा बनाया तो जब इसके जैसा बनाया तो जब कन्वर्ट हो गया तो मुझे क्या दिखा n की जगह पे क्या दिखा मुझे 11 दिखा ना तुम ऐसे सोचो कि अगर मैं यहाँ n की जगह 11 लगाऊं तो यहाँ पे भी तो n की जगह 11 लगाना पड़ेगा अगर मैं यहाँ n की जगह 12 लगाऊं तो मुझे यहाँ भी तो n की जगह 12 लगाना पड़ेगा यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे जब दिख रहा है कि कंपेयर करके n का वैल्यू 11 आ रहा है बस n की जगह 11 लगा तो इस एक्सप्रेशन का मुझे वैल्यू मिल जाएगा that is 1:1 and if the ratio is 1:1 it means that the terms are equal since ratio is 1:1 therefore sixth term of both the APs are equal and तो समझ में आया सबको एक और चीज यहाँ पे तुम लोग स्टेटमेंट जरूर लिखना from equation 1 we get n equals to 10 अगर इक्वेशन 1 से कंपेयर करके पता चला कि n का वैल्यू 11 होगा फिर मैंने उसको यूज किया तो वैल्यू ठीक है ना चलो इसको कंप्लीट करो कॉपी करके और इसके बाद सम नंबर 18 सबको जरूर करना है 18 एकदम एक जैसा ही है कंप्लीट करोगे तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ध्यान देना एक बार 18 नंबर मतलब you get 2a1 plus n minus 1 into d1 divided by 2a2 plus n minus 1 into d2 and this is 7n plus 1 divided by 4n plus 27 उसके बाद sum of their ratio of their 11 terms sorry ratio of their 11 terms निकालना है ठीक है सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद 20 को 21 minus 1 लिख दो if you compare what is there at this time 21 7 into 21 plus 1 by so answer is 148 by 111 148 by 111 reduce होके क्या है 4 by 3 so the ratio is 4:3 alright now I think सबका आ गया है अब इसके बाद सबको everyone here okay will be doing some number 21 ये लास्ट सम है 21 उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्म्स वाला सॉरी अरिथमेटिक मीन वाला क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव टू एनसीईआरटी चलो जल्दी से ये वाला सम करो लास्ट सम है आरएस अग्रवाल से and it is sum number 21 so everyone note down now we are starting a new topic under arithmetic progression and it is arithmetic mean times am
ठीक है, अभी जो है पहला 10-15 मिनट्स कोई भी कॉपी मत करो, जब मैं बोर्ड वर्क फिनिश कर लूंगा तब मैं जरूर टाइम देता हूँ, उस समय कॉपी कर। पहले ध्यान से देखो ये कंसेप्ट क्या है इसका। सी लेट्स स्टार्ट विद, suppose we have got two numbers a and b, and suppose you want to insert an arithmetic mean, मतलब एक arithmetic mean अगर insert करना चाहते हो दो नंबर्स के बीच में, तो वो दो नंबर्स के बीच में एक arithmetic mean क्या हो, ध्यान से देखो। Now let me just give you an example so that you understand what do we mean by arithmetic mean. So suppose there are two numbers 2 and 6, and if I ask you insert an arithmetic mean, then clearly your answer will be what? Because 4 is the number that if I subtract, if I find out common difference with 2, like 4 minus 2, और अगर हम इन दोनों के बीच का common difference निकालें, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों क्या है? Equal है। तुमको पता है कि common difference अगर equal होगा throughout the sequence, तभी जाके वो क्या होगा? Arithmetic progression, AP होगा। तो जब मैं दो नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक मीन बोल रहा हूं, एक अरिथमेटिक मीन, तो वो नंबर को इंसर्ट करने के बाद ये तीनों नंबर्स कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए? एपी। आई रिपीट, हम जो नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करने के बाद ये तीनों नंबर्स कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब अगर हम इस लॉजिक को यूज करें तो इसका मतलब ये नंबर ऐसा होना चाहिए, इसका स्मॉल ए से डिफरेंस और बी का कैपिटल ए से डिफरेंस क्या होना चाहिए बताओ तो? इक्वल। दैट इज 2a is equal to a plus b and capital A is equal to a plus b होती divided by 2। मतलब अगर मान लो हमको दो नंबर्स के बीच का एक अरिथमेटिक मीन अगर निकालना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इट इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अगर हम कैलकुलेट, हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया तो उससे क्या पता चला? It is nothing but the average of the two numbers, जिसके बीच का मुझे अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला जाए। जैसे देखो ये 4 जो है किसके बराबर है? 2 plus 6 divided by 2, देखो किसके बराबर है? 2 plus 6 divided by 2, that is average between two numbers of two numbers। Alright everyone, तो ये हो गया दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला। अगर मान लो अगर हमको दो नंबर्स दिया जा रहा है sin square theta और cos square theta, और तुमसे बोला जाए व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम, तो आंसर क्या होगा? sin square theta plus cos square theta by 2. Half, simply half. Half is the arithmetic mean between these two numbers. That is दोनों का sum divided by 2. Sin square theta plus cos square theta is 1, so 1 divided by 2 is your answer. Alright everyone, तो ये तो हो गया अगर हमको एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो ये हो गया a plus b divided by 2 करिए। लेकिन अगर मान लो एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंसर्ट मोर देन वन अरिथमेटिक मीन, लाइक insert 2 arithmetic mean, insert 3 arithmetic mean, insert 5 arithmetic mean, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तुम लोग इस चीज को कॉपी करो, then we will move to the next, that is एक इंसर्ट करना हो तो दोनों नंबर्स का एवरेज होता है। एक अरिथमेटिक मीन क्या होता है? दोनों नंबर्स का एवरेज। लेकिन एक से ज्यादा इंसर्ट करना हो तो कॉपी करो पहले। Everyone note down the second topic, कि अगर मान लो दो नंबर से a और b और उसके बीच में एक नहीं बट एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन अगर इंसर्ट करना हो तो क्या होगा? ध्यान देना। Now let me denote the first arithmetic mean with a capital A, okay, capital A1, second arithmetic mean with capital A2, third arithmetic mean with A3 and so on। मान लो लास्ट अरिथमेटिक मीन है उसको मैंने an से डिनोट किया। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर मान लो मुझे दो नंबर्स दिया जा रहा है, जैसे मान लो हमको दो नंबर्स दिया जा रहा है 2 and 16 और उसके बीच में हमको बहुत सारा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान नहीं तो कैसे देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे पहला टर्म किसके बराबर है बताओ तो? पहला टर्म, इस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है? क्या है? a, स्मॉल a। अब एक बात बताओ तुम लोग, अगर मान लो मैं दो नंबर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूं, तो मुझे कोई बता सकता है ये कौन सा टर्म होगा? दिस b will become which term? Can you tell me? फोर्थ टर्म। देखो ये कैसे 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म है। अगर मान लो सपोज मैं इसके बीच में
तीन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूँ, तीन, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा? मतलब एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो कि अगर हम तीन टर्म्स इंसर्ट कर रहे हैं, तीन अरिथमेटिक मीन, तो लास्ट वाला टर्म क्या हो गया? +2। देखो फिफ्थ टर्म, दो इंसर्ट करें तो क्या हो गया, है कि नहीं? तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में 1 2 3 नहीं, कितना नंबर्स इंसर्ट करें, कितना मीन? n, तो बताओ तो b कौन सा टर्म हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ b इज n + 12th टर्म, है कि नहीं? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हम दो नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं तो ये कौन सा टर्म हो गया? फोर्थ टर्म। दो है तो चार। अगर हम तीन नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं तो ये कौन सा टर्म हो गया? 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म। अगर हम चार नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म हो गया। मतलब जितना नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं लास्ट वाला टर्म उससे कितना ज्यादा होगा? दो ज्यादा होगा। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक टर्म है, ये हो गया एक, मतलब ये जो है उसमें एक ये ऐड कर दो, और अगर हमको यहाँ पे मूव करना है तो वापस 1 ऐड कर लो, है कि नहीं? तो अब देखो वैसे n + 2th टर्म है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला डिराइव करो। बताओ तो एक बार टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द टर्म? इट इज a + n - 1 * d। a क्या है यहाँ पे? a है। n यहाँ पे क्या है बताओ तो? व्हाट इज n हियर? n + 2 n - 1 * d। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि d हो जाएगा b - a डिवाइडेड बाय n + 1। तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। क्योंकि एक बार कॉमन डिफरेंस आ गया तो पता है तुम लोगों को, टर्म निकालने में, मतलब अरिथमेटिक मीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो पहला टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो बताओ तो ये वाला टर्म क्या होगा, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? तो अगर मान लो पहला टर्म a है और कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट किया, जो कि ये ना पता चल गया क्या है फॉर्मूला, तो बताओ तो पहला अरिथमेटिक मीन क्या होगा? मुझे बोल देख बताओ। a + d है, d तो पता है ना, d तो पता है तुम लोग। सेकंड अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a + 2d थर्ड अरिथमेटिक मीन क्या होगा? पता है, a तुमने + फॉर्मूला 3d भी डिराइव कर लिया, फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया अरिथमेटिक मीन निकालने का। देखो कैसे, a1 पहला अरिथमेटिक मीन हो गया a + सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो बताओ तो अगर मुझे कोई भी अगर अरिथमेटिक मीन निकालना होगा तो क्या होगा? तो a + nd a + nd ये हो गया फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का। हो गया कि नहीं? वेरी सिंपल, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस भी हम लोगों ने निकाल लिया, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने का भी हम लोगों ने डेरिवेशन देख लिया, और हमको ये ऑटोमेटिकली आ रहा है देखो कि पहला अरिथमेटिक मीन में निकालने के लिए हम बस फर्स्ट टर्म में d ऐड कर देंगे, सेकंड अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में मतलब इसमें वापस d ऐड कर दो a + 2, थर्ड अरिथमेटिक मीन में इसमें वापस d ऐड कर दो a + 3। तो वाकई में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a + जो भी होगा n पोजीशन दैट टाइम्स। क्लियर? अब एक इसको अप्लाई करने के लिए एग्जांपल देते हैं। Let us see with the help of one example. Now suppose we have got 2 12. Suppose there are two numbers 2 and 12. उसके बीच में कितना गैप दिख रहा है बताओ तो? 4। 4 यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पहला टर्म है 2 है, a means the first term which is 2, b means the last term that is 12, and also we can say कि अगर यहाँ पे चार नंबर्स इंसर्ट करना है, चार मीन्स, तो 12 कौन सा टर्म हो गया? 6 वो तो पता ही है, लेकिन अब हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करें। तो अगर मुझे सपोज a1 निकालना है, मुझे अगर a2 निकालना है, मुझे अगर a3 निकालना है, a4 निकालना है, तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए? a चाहिए, और क्या चाहिए? d निकालने का फॉर्मूला क्या है? सो हम लोग d निकाल लेते हैं। d = b - a divided by n + 1. What is n? n क्या है? 4 4 + 1 5, मतलब कितना हो गया? अगर मान लो मुझे पहला मीन निकालना होगा a1, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1 * d। फॉर्मूला क्या है? 1 n * d। n क्या है? 1 * d दैट इज 4। अगर सेकंड मीन निकालना हो तो 2 + 2 * d दैट इज 6। थर्ड मीन निकालना हो तो 2 + 3 * 2 दैट इज 8। और अगर फोर्थ में निकालना हो तो क्या होगा? ठीक है, लेकिन देखो
अब हम तुम लोगों को बताएंगे, एक बार पहले कॉपी कर लो, फिर मैं तुम लोग को एक और चीज बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सम्स को सॉल्व करने में वो बहुत काम आएगा, वो बहुत बेनिफिट होगा उससे, और उससे हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी, वो भी तुमको तरीका पता होना चाहिए। तो एक बार ये कॉपी करो। फिर वो दूसरा वाला में भी So here n means the total number of arithmetic means to be inserted, okay? और यहाँ पे n हो गया मतलब जो हम अरिथमेटिक भी निकालना चाहते हैं, जैसे अगर हम सेकंड निकालना चाहते हैं तो इनका मतलब सेकंड और 2 हो गया, थर्ड अरिथमेटिक भी निकालना चाहते हैं तो इनका मतलब 3 हो गया। एक और चीज नोट करना तुम लोग, देखो ये पहला अरिथमेटिक मीन है, लेकिन अगर हम एपी मतलब पूरा को सीक्वेंस ट्रीट करें तो बताओ तो फर्स्ट मीन इज व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस? यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सेकंड मीन इज व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस? थर्ड मीन इज, मतलब जो भी मीन हमको निकालना उससे एक ज्यादा उसका सीक्वेंस वाइज वो टर्म है, ठीक है? तो ये चीज तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? और इस टेक्निक को यूज करके भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो हम बताएंगे इस तरह का सम जब आएगा, ठीक है? पहले सबको ही मतलब ये चीज तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है? कि जो हम अरिथमेटिक मीन का बात कर रहे हैं ना, उससे अगर हम ओवरऑल अगर उस पूरे को एज अ सीक्वेंस देखें तो वो सीक्वेंस में कौन से जगह पे आ रहा है, सीक्वेंस अगर सीक्वेंस बोल रहे मतलब स्टार्टिंग से मुझे कंसीडर करना पड़ रहा है, तो कौन से टर्म पे आ रहा है? सेकंड टर्म, सेकंड मीन थर्ड टर्म पे आ रहा है, थर्ड मीन इज व्हिच टर्म? 1 2 3 4 फोर्थ टर्म, फोर्थ मीन इज व्हिच टर्म? 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म, ठीक है? मतलब एक ज्यादा। नाउ विद दिस एवरीवन, जो मैंने सेंड किया तुम लोग को इमेज जो सेंड किए, देखो एक बार, एक सेकंड, यहां से तुम लोग को सब नंबर 1 का 1 करना है, do sum number 1 का 1, then question number 2 and 4, चलिए 3 सम करो, फिर मैं बताऊंगा आप क्वेश्चन से कर करके करो, 1 का 1, उसके बाद 2 and 4, यूज द फॉर्मूला जो मैंने फॉर्मूला दिया। So I want everyone to pay attention here. Between 1 and 31, 1 and 31 के बीच में m numbers have been inserted in such a way that how many numbers have been inserted? A1, A2, A3 up to am. मतलब m numbers have been inserted in such a way that the ratio of seventh, मतलब इन नंबर्स का मतलब ये नंबर्स का बात किया जा रहा है, स्टार्टिंग से नहीं बात किया जा रहा है, इसके बीच में जो नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं उस नंबर्स का बात किया जा रहा है, उनमें से सेवेंथ मीन और m-1th मीन का जो रेशियो है वो 5:9। समझ में आ रहा है? मतलब नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 एंड एंडिंग टिल 31, मतलब इन दोनों के बीच में नंबर जो इंसर्ट कर रहे हैं उसमें से सेवेंथ मीन और m-1th मीन का रेशियो 5:9। तो एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग d निकाल लेते हैं, अगर ये a है और ये अगर b है तो d क्या होता है बताओ तो फॉर्मूला? b minus a divided by total number of arithmetic means to be inserted plus 1. You know that a7 is 5/9. What is the formula to determine the arithmetic mean? It is a plus nd, that is 7d. A plus n, that is m-1 into t. Now we know what is the value of a is 1. The value of d is 30 by m plus 1. बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते जाओ।
and you get the value of n. Solve करते हैं. So we have m plus 211. Alright. ठीक है ना? तो m को सॉल्व करके क्या है? 40. I think अब क्लियर हो गया सबके लिए? Please check once. क्लियर हो गया ना सबका? तो ये Yes, sir. एक बार इसको कॉपी करो.